हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली ग्रेट। और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं वड़ियाँ बनाने की, उड़द दाल की वड़ियाँ बनाने के लिए मैंने पेठा लिया है। ये वो पेठा नहीं है जो पेठे वाला होता है, ये जो कद्दू होता है, ये कद्दू लिया है मैंने, जिसके छिलके उतार के उसको ग्रेट कर लिया है फाइनली। एकदम फाइन चॉप करना है, छोटा छोटा। तो अगर ग्रेटर नहीं है तो बहुत छोटा छोटा आपको चॉप करना पड़ेगा। और साथ में थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा टमाटर, ये चीज़ें ली हैं। टमाटर को भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है, चाहे जैसे बिल्कुल प्यूरी भी नहीं होना चाहिए और वो मोटा भी नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा बारीक रहे। तो यहाँ टमाटर भी चॉप हो चुके हैं, तो इसी के ऊपर मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और अब मुझे लेना है अदरक। और अदरक, ये जो बड़े जो चॉपर होते हैं ना, इनमें छोटा अदरक चॉप ढंग से हो नहीं पाता, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने अदरक डाला है। और थोड़े से जो कद्दू के पीसेस मैंने ना बचा के रख लिए थे, ताकि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें जब उन्हें चॉप करने की बारी आए तो इसमें आराम से चॉप हो जाएंगी, तो वो कद्दू के पीसेस डाल दिए। साथ में मैं डालूँगी इसमें साबुत लाल मिर्च, ये ज़रूर डालिएगा। और चाहे तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास। तो मेरे पास थी, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि साबुत लाल मिर्च आप डालिए। और इसके भी बिल्कुल, इसको भी फाइन चॉप करना है। साथ ही में इसमें ऐड होता है हरा धनिया। हरा धनिया अभी मेरे फ्रिज में अवेलेबल नहीं था, तो लेकिन ये कन्वीनियंट है कि चलो ऊपर टेरेस गार्डन में हमारा हरा धनिया काफ़ी लग जाता है सर्दियों में, तो उसी को हम अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी हमें यूज़ नहीं करना है और यहाँ से, क्योंकि ब्लैक एफिड्स बहुत लग रहे हैं, इसलिए अब इसको जड़ से ही निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी इसको अभी दोबारा टेरेस गार्डन में ग्रो नहीं करना है। तो अच्छे से धो के साफ़ करके जड़ें वगैरह काट के अब उसको यहाँ पे हम बारीक बारीक इसमें चॉप करके डाल देंगे। ये है उड़द की दाल, जो बिल्कुल बिना छिलके की दाल होती है ना, वो मैंने ली थी। एक रात पहले भिगो दी थी। अर्ली मॉर्निंग सुबह मैंने उसको अच्छे से पीस लिया है। और बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट भी नहीं है, थोड़ा हल्का दरदरा सा है। और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छे से मतलब फेंटा है। फेंटना बहुत देर तक है, इसको कम से कम 10-15 मिनट आप फेंट लेना, कि थोड़ी सी वो फर्मेंट हो जाए, थोड़ी सी उबज जाए। तो फर्मेंटेड दाल इसमें यूज़ करनी है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में डलेगी सौंफ, साथ में जाएगी हींग ज़रूर डालेगा थोड़ी अच्छी मात्रा में। रोस्टेड धनिया पाउडर है ये, और दरदरा पिसा हुआ है। साबुत धनिया अगर है आपके पास, उसको थोड़ा रोस्ट करके दरदरा पीस लेना, उसको ऐड करना। साथ में कलौंजी है। नमक इसमें नहीं जाता, साथ में हल्दी जाती है। और हल्दी मैं इस समय डालना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया था कि हल्दी डालनी है, तो मैंने बाद में ऐड करी थी। साथ में हल्दी डलती है इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करेंगे तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी, तो आपको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद तैयारी करनी है वड़ियों को सुखाने की। धूप अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि 2 से 3 दिन की धूप चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चारपाई बिछाई, चारपाई के ऊपर बिछा दी चादर। पहले दरी बिछाई थी, उसके ऊपर चादर बिछाई है। और बाद में मैं हल्दी ऐड करके लाई हूँ, तो आपको दिखा रही थी मैं कि हल्दी ऐड करना मैं भूल गई थी। और यहीं पर ही मैंने हल्दी और सारा दाल फिर से मिक्स करके, और सबसे पहले मैंने शुभ की वड़ियाँ निकाली हैं। 3 वड़ियाँ निकलती हैं, थोड़े लंबे साइज़ की होती हैं, और वो शुभ की होती हैं, मतलब उनको यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ जैसे बस सिंदूर लगा के उनको अलग कर दिया जाता है।
जब 3 शुभ की वड़ियाँ निकल जाती हैं उसके बाद में बाकी की वड़ियाँ हम डालते हैं। और इस तरह से बस कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी इस तरह से वड़ियाँ एक जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हमें रखनी है ताकि चिपक न जाए आपस में। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप उनको रखते रहिए। इस पूरे काम में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय तो लगता ही है, और क्योंकि बहुत तसल्ली से इस काम को करना पड़ता है, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। क्योंकि ये दिखने में थोड़ी लग रही हैं लेकिन ये पूरा 1 साल की वड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, 2-3 लोग के लिए बहुत होती हैं। और साथ में मैंने चारों तरफ इसके ना अचार के डब्बे रख दिए ताकि चद्दर उड़े ना, क्योंकि इनको सूखने में ही अभी 2-3 दिन लगेंगे। रात को लेकिन हटाना पड़ता है उसको। और यहाँ पर मैं नीचे आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि अभी तक लंच नहीं बना था, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद वड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब हो रही है लंच की तैयारी, जिसमें बिल्कुल सिंपल मैं बना रही हूँ अरहर दाल की खिचड़ी। रेसिपी इसकी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बिल्कुल साबुत मसालों में ये बनती है खिचड़ी। और एक तरफ मैंने छाछ प्रिपेयर करी है। छाछ किस लिए? क्योंकि जो उड़द की दाल की वड़ियाँ बनाई है ना, तो उड़द की दाल का पेस्ट मैंने थोड़ा सा रख लिया था कि उसके मैं वड़े बना लूँगी, और वड़े छाछ वाले जो वड़े मैं अक्सर बनाती हूँ तो वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे, तो एक साथ 2 चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। यहाँ पे बस तेल गरम हो चुका है, और जितने भी मेरे पास जो साबुत मसाले थे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्च, जीरा, हींग, इन सब चीज़ों को डालना है। और उसके बाद जो अरहर की दाल और चावल को जो अच्छे से धो के रखी हुई थी, बस अब उसको डालना है, नमक डालना है, पानी जितना पुलाव में डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और 2 सीटी में तैयार हो जाती है ये खिचड़ी। एक तरफ बन रहे हैं वड़े, और दाल अच्छे से फर्मेंट हो चुकी थी, तो अब इसमें होता क्या है कि वड़े काफ़ी फूले हुए बनते हैं, बिना इनू के, बिना किसी चीज़ के, ये अपने आप ही अच्छे से फूल जाते हैं। और जब तक ये सब चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, वड़े एक तरफ बन रहे हैं, मैंने एक तरफ और कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैं मलाई डाल रही हूँ घी बनाने के लिए। पहले मैं हमेशा 1-1.5 हफ्ते की मलाई इकट्ठी करती थी और उसका मक्खन बना के घी बनाती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 दिन की मलाई होती है, 4 दिन की मलाई भी होगी ना, उसका तुरंत घी बना देती हूँ। बहुत ही अच्छा घी बनता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लगे हाथ किचन को समेटने का काम, साथ के साथ बर्तन। और बर्तन किचन में ज़्यादा ना दिखें उसकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं ना, उन्हें साथ के साथ धो के अलग रख दिया जाए तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और ये छोटे छोटे बर्तन आते जाते निकलते बढ़ते कभी भी हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा लोड नहीं लगता काम का। इतना काम करके हटे थे कि वड़े बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और ये ठंडे वड़े अब मैं छाछ में डाल दूंगी। अभी ये छाछ के हिसाब से कम है, नेक्स्ट डे के लिए मैं थोड़ी सी और दाल भिगोऊंगी और वड़े और बना दूंगी, क्योंकि जब एक बार वड़े बन जाते हैं ना तो 2-3 दिन आराम से खाए जाते हैं। और घी बन रहा है एक तरफ, क्योंकि थोड़ी मलाई है, घी भी आधे घंटे में बन के रेडी हो जाता है। इसके बाद शुरू होती हैं ट्यूशन्स, और ट्यूशन्स के बाद जाना होता है इंस्टीट्यूट। तो अभी ट्यूशन्स चल रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम टाइम है, तो ट्यूशन की तो मैं एक भी दिन ऑफ नहीं ले सकती, किसी भी हाल में नहीं ले सकती। अभी रिसेंटली 101 बुखार में भी मैंने क्लास दी थी, क्योंकि मेरे पास छुट्टी लेने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस बार बहुत ही गड़बड़ सबकी डेटशीट बनी है।
क्योंकि जो प्रिपरेशन 15 फरवरी से स्टार्ट होती है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी और एग्ज़ाम अभी ख़त्म होते होते 20 मार्च हो जाएगा। तो जो मेहनत 1 महीने की होती है ना, वो इस साल 3 महीने की मेहनत हो गई है। तो लगातार इतने लंबे समय काम करना एक तो बहुत ही हेक्टिक होता जा रहा है। यहाँ पे मैं सबका सिलेबस जिसका क्या क्या हो चुका है टैली कर रही थी, किस किस के कौन से एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, किसके आने हैं। अभी तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, उनके स्टार्ट अभी होंगे। तो ये प्रोसीजर बहुत लंबे समय से अब चल रहा है और वो चलता ही आ रहा है। एंड लिटरली ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा समय हो गया मुझे एग्ज़ाम की बच्चों को तैयारी कराते कराते। किसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी के ख़त्म हो रहे हैं, किसी के स्टार्ट हो रहे हैं, किसी की नई क्लास स्टार्ट हो रही है, तो किसी के पुराने एग्ज़ाम अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। इस बार सब बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हुई है। इतने सारे बच्चों के मॉक टेस्ट यहाँ पे रखे हैं, सबके कौन कौन से मॉक टेस्ट प्रिपेयर कराने हैं, किसकी कौन सी प्रिपरेशन रह गई है, इन सब का पूरा जो डाटा है ना वो दिमाग में ऐसे फीड करके रखना पड़ता है कि एट ए टाइम, मतलब बिल्कुल तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। कि पेरेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम कल बच्चे का कौन सा एग्ज़ाम है। मैंने कहा रुक जाओ, मुझे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक का नहीं है, यहाँ सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और इसके बाद गए घर पे मुझे बनाना था कलाकंद इसलिए क्योंकि कान्हा जी के लिए जो कुछ भी भोग लगता है ना, तो कुछ मीठा होना चाहिए, और मीठे में ख़त्म हो चुका था, मैं मार्केट से लाके नहीं लगाना चाहती थी। इसलिए मैंने डिसाइड करा मैं बनाऊंगी कलाकंद के लिए मैंने आधी किलो दूध लिया था। यहाँ पे आधी किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसको एक बार अच्छे से बॉईल कर लिया था, 2-3 बॉईल। उसमें ऐड करा था पनीर को बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ के इसमें ऐड कर दिया था। अब इसको थोड़ा देर में चलाती रहूँगी। पनीर को बहुत ही बारीक, या तो आप ग्रेट कर लीजिएगा या उसको हाथ से बहुत ही बारीक तोड़ना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा इलायची पाउडर, वो भी मैंने घर पे ही बना लिया था, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन देखा तो बहुत महंगा आता है इलायची पाउडर, तो 3-4-5 इलायची मैंने तोड़ के उसको घर पे ही बना लिया था। इसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें मिल्क मेड, और मिल्क मेड ऑप्शनल है। अगर आप मिल्क मेड ऐड नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप 1 किलो दूध लीजिएगा, उसमें पनीर डाल के और उसको अच्छे से पकाते रहिए, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा मिल्क मेड में आता है, और वैसे ही गाढ़ा हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिल्क मेड था घर पे तो मैंने इसको यूज़ कर लिया था। तो क्योंकि मुझे खीर भी मिल्क मेड वाली बनानी थी और मुझे यहाँ पे कलाकंद भी बनाना था। अब बस इसको अच्छे से चलाते रहना है, और जैसे ऐसा नहीं है लगातार, लेकिन आपको 1-2 मिनट में आपको इसको चलाना है। और जब देखेंगे ना तो दूध काफ़ी कम होने लग जाएगा और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक गाढ़ा होना स्टार्ट होगा इसको, तब तक हमें चलाना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा, वैसे मिल्क मेड काफ़ी मीठा होता ही है, चाहे तो आप एक्स्ट्रा चीनी ऊपर से ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ही वैसे ऐड होता है, बट मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसमें थोड़ा सा घी ऐड होता है, देसी घी। इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डालिएगा। उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल एक चिपका सा नहीं बनेगा, बहुत ही टेस्टी और खुशबू बहुत अच्छी आएगी घी की कलाकंद में। तो बस इसी तरह से इसको चलाते रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है कि बिल्कुल अब मैं साइड से इसको छुड़ाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये और भी गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल जैसे बर्फ़ी की तरह थिक होते हैं ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए दूध और भी गाढ़ा हो गया। अब इस सारे मिक्सचर को बिल्कुल फ्लेम बंद करके इसको अब क्या करना है, एक प्लेट में निकालना है। पहले आप प्लेट को ग्रीस करना है आपको, और ग्रीस करने के बाद इसमें सारी चीज़ें डालनी है। ये देख सकते हैं इसको, मतलब कंसिस्टेंसी लिक्विड वाली ख़त्म ही हो जाती है, वो इतना गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने देसी घी से इसको ग्रीस कर लिया प्लेट को। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता डाला है, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम, काजू बिल्कुल बारीक बारीक काट के एकदम, और उसको यहाँ पे डाला। और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी केसर बहुत अच्छा लगता है, हो तो ज़रूर डालिएगा इसमें। उसके ऊपर कलाकंद रख दिया सारा। अब इसको इस प्लेट पे मैं स्प्रेड करूँगी। वैसे अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल हो, जो बर्फ़ी या उसके केक के मोल्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उनको यूज़ कर लीजिए। मेरे पास मोल्ड नहीं था, जो था वो काफ़ी बड़ा है, उसमें कलाकंद सेट नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये अपनी स्टील की प्लेट ले ली थी जो घर में होती है, मैंने इसी के ऊपर स्प्रेड कर दिया अच्छे से।
और इसके ऊपर से भी हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया सेम उन्हीं चीज़ों से, और इसको फ्रिज में सेटल करने के लिए रख देंगे। एक तरफ बन रही है खीर, और खीर भी कान्हा जी के लिए बन रही है, और इसमें भी मैंने मिल्क मेड डाला था। इसमें भी जितनी चीज़ें डाली हैं खीर में वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स थे, मिल्क मेड है, और थोड़ा सा मैंने केसर लिया है, और ये सारी चीज़ें डाल के जो खीर बनी है, क्या लाजवाब खीर बनी है। मतलब कान्हा जी तो बहुत खुश हो गए होंगे, पक्की बात है। बहुत ही अच्छी खीर बनी थी। और इसके साथ मैं सर्व करूँगी कान्हा जी के लिए कलाकंद। और कलाकंद अब फ्रिज में से निकालती हूँ, बहुत बिल्कुल सेट हो चुका था फ्रिज में, 3 से 4 घंटे में बिल्कुल सेट हो गया था। अब इसको कट करके पीसेस में बर्फ़ी की तरह, और इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है कलाकंद की। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ अगर ऐसी मीठा स्वीट्स जैसी चीज़ें हैं, अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि मेरा कुकिंग में और स्पेशली मिठाई वगैरह में हाथ बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर मेरे से अगर ये इतनी आसानी से बन गया, फिर तो किसी से भी बन जाएगा। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।